चलिए, तो आज एक नया लेसन शुरू होगा। घर्षण एक अनिवार्य बल है। चैप्टर का नाम क्या है? घर्षण एक अनिवार्य बल है। सबसे पहले जानेंगे बल किसे कहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो बल का परिभाषा यही होगा ना, किसी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। क्या? किसी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। किताब को धक्का दे दिए, इसमें क्या लगा? बल लगा। खींच लिए, क्या लगा? बल लगा। केमाड़ी को धक्का दे दिए, खुल गया केमाड़ी, क्या हो? बल। केमाड़ी को खोले खींचेंगे तो क्या होगा? बल। नहीं, और बल प्राप्त होता है ऊर्जा से। बल मिलता है कौन चीज से? ऊर्जा से। और ऊर्जा कहां से मिलेगा? ग्लूकोज से। ऊर्जा कहां से मिलेगा? ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज कहां से आएगा? पता चलेगा भोजन से। ग्लूकोज कहां से मिलेगा? ग्लूकोज गर्मी के दिनों में हम लोग दुकान से, मार्केट से खरीद के लाते भी हैं और पीते भी हैं। ग्लूकोज क्या दुकान में देखते होंगे, मिलता होगा आधा केजी का ग्लूकोज, 1 केजी का, 250 ग्राम का, मैंने 250 ग्राम का मिलता है ना। कब लाते हैं? ठंडा के दिन में लाते हैं कि गर्मी के दिन में? गर्मी के दिन में क्यों लाते हैं? ठंडा दिन में क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर से ऊर्जा का खपत गर्मी के दिन में ज्यादा होता है। गर्मी के दिन में ज्यादा होता है। इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। तुम खाली पढ़ना की किताब का गिन रही है कि क्या वो है? बंद करके रखो, सुनो खाली। है? गर्मी के दिन में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है वायुमंडल में। मतलब ऑक्सीजन धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है ना, नहीं गर्मी के कारण। और ठंडा के दिन में, अभी हम लोग को श्वास लेने में दिक्कत है, और गर्मी के दिन में बहुत परेशानी रे, कितना दिक दिक लगता है एकदम, बहुत दिक्कत होता है। थोड़ा सा भी इधर उधर से पैदल आएंगे ना हांफने लगेंगे। क्या? क्यों हांफने लगते हैं? लंबी सांस क्यों लेने लगते हैं? लंबी श्वास इसलिए लेते हैं कि हमारे शरीर से ऊर्जा का खपत हो गया, ज़्यादा होने लगा, और फिर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? भोजन जो शरीर में डाले हुए हैं, जो हम भोजन किए हुए हैं, वह भोजन से ऊर्जा बनाना होगा। और भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए कौन चीज चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन ग्लूकोज प्राप्त करके क्या करेगा? विखंडन करेगा और उससे ऊर्जा, माने ग्लूकोज और ऊर्जा और जल का निर्माण करेगा। कौन चीज से? ग्लूकोज से। अब शरीर में खाना खाइबे नहीं किए हैं, कब खाए हो? बोल भी अभी हम सुबेरे खाए हैं। तो सुबेरे खाए हैं तो अभी खाया? बोल नहीं खाए हैं। तो बोल खाना खाओ, बोल अभी नहीं खाएंगे, अब शाम में खाएंगे। तो बोल तो क्या हुआ? बोल बहुत कमजोरी महसूस होता है। बोल मार्केट से ग्लूकोज ला के रखिए और समय समय पर पीजिए, बोलता है ना। तो वो ग्लूकोज में होता क्या है? डॉक्टर के पास जाओगे ना, कमजोरी जब महसूस होगा तो डॉक्टर क्या कहेंगे? ग्लूकोज पिया कीजिए। और नहीं तो आप ग्लूकोज घर में बना के पियो। उसका मात्रा बोलेंगे 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, नहीं कम से कम 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। अगर हुआ तो 2 बूंद नींबू का रस, और उसको पेस्ट बना दीजिए।
बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो पानी में घोलिए और पीजिए, ग्लूकोज बन गया, है कि नहीं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है भोजन से, ग्लूकोज से, लेकिन वह ग्लूकोज बनता है भोजन से, नहीं। विटामिन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है, नहीं। भोजन करने के दौरान हम लोग सब प्रकार का भोजन करते हैं, मीठा भी खाए, नमकीन भी खाए, नहीं, बोल खट्टा पदार्थ भी कुछ खाए। बोल खट्टा पदार्थ हम तो खाए नहीं किए हैं, तो आपके शरीर में हो तो खट्टा पदार्थ दे रहा है ना, है? पीत रस निकलता है, कहाँ से? यकृत से। कहाँ गया? पित्ताशय में। आप पित्ताशय से पीत रस जो है आमाशय में जाता है, जहां पर भोजन रहता है, और वह मिलता है। कभी कभी रात में रोटी खाते होंगे, सब्जी नहीं है, वैसने खाने शुरू कर दिया बहुत आदमी, सिर्फ रोटी हो, सिर्फ रोटी। और आप मुंह में लो एक टुकड़ा और उसको चबाइए, कुछ समय के बाद चबाते चबाते पता चलेगा कुछ मीठापन लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुंह से जो लार निकलता है ना, वह लार भोजन में मिल रहा है, नहीं, जिसके कारण से मीठा लग रहा है। तो ग्लूकोज हम जो भोजन किए, भोजन से क्या बनेगा? भोजन किए, आमाशय में गया, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के संसर्ग में आने के बाद उसका विखंडन होगा, उससे ऊर्जा मिलेगी, और वही ऊर्जा हम जो कार्य करेंगे, काम करेंगे, वह बल के रूप में प्रयोग होगा। अर्थात तो बल लगाएंगे, कोई भी चीज काम करेंगे, किसी प्रकार का काम अगर करते हैं तो उसमें बल लगता है, बिना बल का कार्य होगा ही नहीं। अब वह बल मिलता है कहाँ से? ऊर्जा से, नहीं। ऊर्जा मिली कहाँ से? ग्लूकोज से। तो इसी प्रकार से बल बहुत जरूरी है। चलने में बल लगेगा, किताब को अगर हम उठाएंगे, किताब उठाने में बल लगता है, लगता है कि नहीं? अगर लिख रहे हैं तो लिखने में भी बल लगता है, पैदल चल रहे हैं तो उसमें भी बल लग रहा है, बल जरूरी है। तो उसी प्रकार के यहां भी कहा गया है कि घर्षण भी एक बल है, घर्षण भी एक बल है, और यह अनिवार्य बल है। अब सवाल उत्पन्न होता है, घर्षण बल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जब एक वस्तु, कैसी वस्तु? गतिशील वस्तु, जिसमें गति हो, दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर, संपर्क में अगर गति करती है, तो दूसरा वस्तु अगर गतिशील है तो भी और स्थिर है तो भी वो पीछे की ओर बल लगाएगा। गाड़ी चल रही है आगे, कहां पर? सड़क में, नहीं, तो पृथ्वी जो है, सड़क जो है किधर बल लगाती है? पीछे की ओर। क्रिकेट खेलते हैं, बहुत आदमी खेलते देखा होगा आप, अगर नहीं खेलते हो तो दूसरा आदमी खेलता है उसको देखा होगा। बैट से मारा बॉल को, बॉल गया उछलता कूदता, और कुछ दूरी जाके क्या हो गया? रुक गया। क्यों रुक गया? उसका दो कारण है। एक कारण, जिस गति से फेंका, उस गति को उधर से जो विपरीत दिशा में बल लग रहा है, उल्टा, जैसे जमीन में ठोकर खाया तो जमीन इधर बल लगाया है, फिर आगे ठोकर खाया, फिर धरती जो है पीछे की ओर बल लगाया। वायुमंडल में जो वायु है वो भी बल लगाया बॉल को पीछे की ओर,
जिस कारण से बॉल जो है क्या हुआ, बॉल का जो गति है वह गति कमजोर होती गई और एक समय जाकर के कमजोर होते होते रुक गई। तो जो एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में गतिमान रहती है, तो दूसरे वस्तु के द्वारा जो उल्टा दिशा में बल लगता है संपर्क बल को, उसको हम बोलते हैं घर्षण बल। नहीं, उसको क्या बोलेंगे? घर्षण। इसके परिभाषा हम इस प्रकार से बोल सकते हैं और आसान भाषा में समझ सकते हैं। दो वस्तुओं के संपर्क में लगने वाले विपरीत दिशा में बल को घर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के संपर्क में, ठीक है, विपरीत दिशा में माने उल्टा दिशा में जो बल लगता है, अगर एक वस्तु आगे की ओर जा रही है तो पीछे की ओर जो बल लगाने वाला बल है, पीछे की ओर जो लग रहा है बल, उसको हम क्या बोलेंगे? घर्षण। किताब टेबल पर है, हम किताब को आगे और पीछे करेंगे। जब आगे करेंगे तो टेबल जो है टेबल के संपर्क में है, तो टेबल बल किधर लगाएगा? पीछे की ओर। हम किताब को आगे ठेलेंगे तो टेबल किधर बल लगाएगा? पीछे की ओर। और किताब को हम पीछे खींचेंगे तो टेबल किधर बल लगाएगा? आगे की ओर, है कि नहीं? हमारे उधर की ओर बल लगाएगा, हम इधर खींचेंगे तो उधर बल लगाएगा टेबल, और हम उधर ठेलेंगे तो टेबल बल इधर लगाएगा। तो विपरीत दिशा में बल लगेगा ना, उल्टा दिशा में ना। हम जिधर आगे की ओर जाएंगे तो पीछे की ओर बल लगाएगा, और हम पीछे की ओर आएंगे तो आगे की ओर जो बल लगाएगा, अर्थात विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। इसको घर्षण बल इसलिए बोलते हैं कि दोनों वस्तु में घर्षण होती है। क्या होती है? घर्षण होती है। दोनों में क्या होती है? घर्षण होती है, और दोनों का क्षति होता है। किताब को आगे पीछे करेंगे तो किताब का जिल्द जो है घर्षण होकर के फट जाएगी। नहीं, हम लोग चप्पल पहनते हैं तो चप्पल पैर से पहन करके पैर आगे पीछे आगे करते जाते हैं कि नहीं? तो एक समय के बाद देखते हैं कि नहीं, कुछ दिन के बाद चप्पल क्या हो गया? घिस हो गया। घिस गया कि नहीं? घिसा कि नहीं? नहीं, जैसे लिए थे नया में उसी तरह था, घिसता है। जूता पहनते हैं तो जूता भी घिसता है। एक आदमी न्यू गाड़ी लिया, मोटरसाइकिल न्यू, एकदम आज ही खरीद के लाए, कुछ दिन तक चलाए और चलाने के बाद लेके गए कहाँ? मैकेनिक के पास। मैकेनिक माने जो मोटरसाइकिल ठीक करता है उसके पास। और उसके बाद दुकानदार मैकेनिक उस मिस्त्री ने क्या कहा? आपको टायर बदलाना होगा। बोल क्यों? बोल टायर में जो गोटी है वो तो पूरा खत्म हो गया, घिस गया। तो बोल क्या होगा? बोल गोटी घिस गया तो इसका घर्षण नहीं पकड़ेगा जमीन के साथ, अब रोड के साथ, सड़क के साथ, और वह क्या हो जाएगा? फिसलने लगेगा, आप गिर जाओगे, टायर बदल दीजिए। तो आखिर टायर घिसा कैसे? क्योंकि यह जब भी चल रही थी गाड़ी तो जमीन के संपर्क में चल रही थी, तो जमीन और गाड़ी के चक्का के टायर के बीच में घर्षण हो रहा था। उस घर्षण से किसका हानि हुआ? टायर का। बोल सर जी, सड़क का उसका भी हुआ, लेकिन उसका कम हुआ। कम हुआ ना। कहता है कि किसी वस्तु में घर्षण बल लगता है तो उसका घिसेगा कम और बेसी, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, जो वस्तु गतिमान है उसका वजन पर, ठीक है कि नहीं? जो वस्तु गतिमान है, गतिशील है, जो जा रही है, उसके वजन पर। और दूसरा पृष्ठ पर। पृष्ठ माने जिसमें से जा रही है। अगर सड़क में जा रही है तो सड़क पर। हाँ, ठीक है ना। अगर सड़क रुखड़ा है, रुखड़ा मैंने समझ में आ रहा है ना, ऊंचा गड्ढा, और उसमें गाड़ी चलाएंगे तो टायर जल्दी खिंचाएगा ना, है? और गाड़ी सड़क एकदम चकाचक है, उसमें गाड़ी का टायर आपका कम खिंचाएगा। नहीं,
कैरम बोर्ड देखे हैं, खेलबो किए होंगे। कैरम बोर्ड में पाउडर दिया जाता है ना। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसमें घर्षण कम हो, और घर्षण कम होगा तो मारेंगे धीरे तो ज्यादा गुट्टी सफर करेगी, धीरे से भी मारेंगे तो ज्यादा गुट्टी सफर करेगी। इसलिए घर्षण कम होने के लिए पाउडर दिया जाता है, क्योंकि उसका रूखड़ापन कम करने के लिए उसमें पाउडर दिया जाता है। अगर पाउडर नहीं देंगे तो क्या होगा? गोटी घिसने लगेगी, आपका बोर्ड भी घिसने लगेगा। इसका मतलब है कि रूखड़ापन जो है, सतह उसका पृष्ठ जो है जिस पर गतिमान हो रहा है, वह पृष्ठ पर डिपेंड करता है कि घर्षण कम होगा कि बेसी हो। अगर रूखड़ा ज्यादा है तो घर्षण ज्यादा होगा, रूखड़ा कम है तो घर्षण कम हो। दूसरा है वजन, भारीपन। एगो बक्सा खलिया घिसिया के लाइए तो कम घिसेगा, आ उसमें 50 किलो कोई भी चीज को भर दो और उसको घिसिया के लाओ तो कौन ठो में किस टाइम में ज्यादा घिसेगा बक्सा? जब 50 केजी का वजन उसमें देंगे और घिसियाएंगे ज्यादा घिसेगा ना। है, हमको लगता है कि 30 फीट का दूरी से अगर लाएंगे ना तो 30 फीट लाते लाते पता चलेगा बक्सा का नीचे चदरवा उधरे रह गया है घिसिया के, नहीं घिसा के। तो बल दो चीजों पर डिपेंड करता है, घर्षण कम होगा कि बेसी होगा। एक सतह का पृष्ठ का चिकनापन चाहे रुखड़ापन पर, और दूसरा वजन पर।